आज का स्वमान। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ये स्वमान हम सब ने बहुत बारी सुना है, बहुत प्रैक्टिस भी किया है, फिर भी इसमें बहुत मार्जिन है बात समझने में। आज बाबा ने बताया विश्व का कल्याण आप लोग सच में कैसे कर पाओगे। उसके लिए बहुत विशेष शक्ति की जरूरत पड़ती है। वो कौन सी शक्ति है? कभी कभी हमें लगता है कि बाबा सर्वशक्तिमान, उसकी सब शक्तियां मेरे में, मेरे द्वारा सब आत्माओं तक और सबका कल्याण हो रहा है। ठीक है, कुछ परसेंटेज में वो बात काम करेगी, लेकिन उससे ज्यादा काम तब करेगी जब बाबा की शक्ति पहले मेरे में समाकर मेरे द्वारा फिर अन्य आत्माओं के लिए काम करे। मेरे में कैसे समाये और मेरे पर कैसे काम करे, उसके लिए बाबा ने कहा आपके सब कर्म एक्यूरेट चाहिए, सफलता मूर्त चाहिए। एक व्यक्ति आप इतना काम कर सको 10 के बराबर। एक्यूरेट कर्म, सफल कर्म ऐसे होते जो लगे कि 1 10 बराबर करता है, और जो करता है एक्यूरेट करता है। यहाँ तक बाबा ने कहा कि आपकी शक्ति इतनी बढ़ती जाए जो 1000 गुना कार्य भी, और उसे 1000 गुना कार्य भी एक्यूरेट करो। एक एक कार्य ज्यादा करना वो भी शायद उतनी बड़ी बात नहीं है, पर एक्यूरेट करना, निर्विकारिता से करना, उसके अंदर गलती भी ना हो और अच्छे से अच्छा भी हो, परफेक्ट हो, कुछ भी मिस किए बिना सारे डायमेंशंस ठीक एक्यूरेट पालन होते हो, तब कहेंगे इन्होंने एक्यूरेट किया है। तो हमारे जो ये श्रेष्ठ एक्यूरेट कर्म, औरों से अधिक शक्ति और स्पीड वाले और एक्यूरेट, ये हमारी सफलताओं का मापदंड बताया बाबा ने। और यही प्रूफ है कि हमने ईश्वरीय शक्ति को अपने में समाया है। जिसने खुद लिया है वही तो औरों को बांटेगा ना। कोई गरीब उधार लेके दान करता रहे, लोन लेके बांटता रहे, तो वो कोई उसका दान तो नहीं माना जाता ना, उसकी समाज सेवा तो नहीं मानी जाती है ना। उसकी अपनी कमाई ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो उधार लेके कब तक खिलाएगा। ये भी ऐसे ही है। अपने कर्म की सफलता विश्व कल्याण का कार्य कराती है। उसकी 2 विधियां आज बाबा ने हमें समझाई है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण विधियां हैं। पहली विधि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसमें बाबा ने समझाया है कि अपनी दिनचर्या की सेटिंग करो, क्योंकि आप बड़े आदमी हो। विश्व कल्याणकारी तो बहुत बड़ा टाइटल है ना, बड़े से बड़ा टाइटल है। तो बड़े आदमियों की दिनचर्या हमेशा सेट होती है। यहाँ तक कि उनके 5-5 मिनट का शेड्यूल बनता है। हमने एक बार पहले भी बताया था कि बचपन में हम अखबार पढ़ा करते थे, पंजाब केसरी। उसके संपादक थे लाला जगत नारायण, और रोज अखबार के फ्रंट पेज का टॉप कॉलम होता था लाला जी की व्यस्तताएं।
कि लाला जगत नारायण जी यहाँ 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 बिजी हैं, इसलिए इस शेड्यूल अनुसार उनसे और टाइम इन टाइम्स पर ना मांगा जाए, ऑलरेडी बुक्ड। तो ताकि लोगों को मालूम हो, नहीं तो बहुत उनके पास आते होंगे इनविटेशन, ये वो करने के कार्य आते होंगे, तो बड़े लोगों से एडवांस टाइम लेना पड़ता है। अब गवर्नर से, सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट से आपने मिलने जाना हो, ऐसे थोड़े ही जब आँख खुली उठ के चल पड़े चलो मिलाते, और वो घर में खाली बैठे चाय पी रहे हैं और आपसे बैठ के गपशप करेंगे आराम से, ऐसा तो कभी होने वाला ही नहीं। बहुत एडवांस और निश्चित मिनट मिलेंगे, इतनी देर आप उनसे इस तारीख को मिल सकते हो। क्यों? उन्होंने अधिक काम करना है। अधिक काम करने वाले को अपना टाइम टेबल शेड्यूल करना पड़ता है। शेड्यूल नहीं करते हैं तो आप उसी एक कप चाय पीने को 15 मिनट लगा सकते हैं, बैठ के उसके बाद आधा घंटा गपशप करते रह सकते हैं। अगर आपका टाइम टेबल शेड्यूल है, जी आपको सुबह 8 बजे इस काम के लिए निकलना है, तो वही चाय आप 1-1.5 मिनट में पी लेंगे, कितना टाइम बच जाएगा। उसी काम को आप लंबा समय लगा देंगे, उसी को आप शॉर्ट में करेंगे। तो जब टारगेट होता है तो उससे बाबा ने कहा समय और एनर्जी दोनों की बचत होती है, और समय और एनर्जी बचाने वाले ही कम समय में अधिक काम और एक व्यक्ति 10 के बराबर कर सकता है। कौन? जो समय बचाएगा, जो एनर्जी बचाएगा। एक मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे बचत की स्कीम बनाओ। जैसे गवर्नमेंट आजकल कहती है पानी बचाओ, एनर्जी बचाओ, वो भी कहते हैं बूंद बूंद बचाओ। उसके लिए बहुत स्टोरीज, डायलॉग्स बनाते हैं कि बूंद बूंद पानी से भी कितना हो जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा था, आप लोग एक एक संकल्प बचाओ, एक एक वचन बचाओ, एक एक कर्म बचाओ। रात को भी बाबा ने कहा व्यर्थ किसी का 20% बचा है, किसी का 40 बचा है, पर समझेंगे भाई जो नहीं है वो तो ज्यादा, समर्थ तो 60-80 है, तो खुश हो जाएंगे। बाबा ने कहा नहीं, 20 भी बचा है ना, तो माफ नहीं करो अपने को, उतना सा बचा भी अंतिम पेपर में फेल करा देगा। इतना बाबा सीरियस है इस मैटर पर कि व्यर्थ न जाए बच्चों का कुछ भी। तो जहाँ दिनचर्या शेड्यूल करते, इतने बजे ये, इतने ये, इतने ये, इतने ये, उसमें आप ये तो नहीं लिखेंगे ना बीच में 4 घंटा खाली। दिनचर्या कोई सेट करेगा तो ऐसे तो नहीं लिखेगा ना, उसमें काम देगा। तो बाबा जब भी दिनचर्या सेटिंग की बात कहते हैं तो 2 प्रकार की दिनचर्या बाबा कहते हैं। एक को दिनचर्या कहते हैं, दूसरे को मनचर्या कहते हैं। यानी स्थूल कर्मों का भी टाइम टेबल हो, पर मन का भी टाइम टेबल हो कि इतने से इतने बजे तक मैंने क्या अभ्यास करना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम ब्राह्मणों की जानकारी तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, नॉलेज वाइज हमें बहुत कुछ समझ आ गया, और हम सारे ये महसूस करते हैं कि जितना समझ आया है उतना धारण नहीं हुआ है, करने में बहुत मार्जिन बाकी है। जब करने में मार्जिन बाकी है तो हम उसके लिए क्या एक्सक्यूज देंगे? टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए बाबा ने कहा अगर मनचर्या बना लोगे तो पता चलेगा टाइम ही टाइम है, सिर्फ वेस्ट हो रहा है। मन को कर्मों के साथ साथ काम देना। आजकल मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि एक है सिर्फ ये सोचो ये वाला काम करना लग जाओ, दूसरा है
पहले जरा सा रुक जाओ, चाहे 5-10 सेकंड ही, उससे ज्यादा रुकने की भी बात नहीं है। यहाँ एक पवित्र विचार डाल दो कि अच्छा, रात बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने इतना त्याग किया, इतनी तपस्या की, चलो फील करते हो। वो चल पड़ा, पूरा 1 घंटा स्नान कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, सारा चल रहा है। प्रोग्राम दो। मन अगर चंचल है, कहते बेलगाम है, पापी घोड़ा है, तो बहुत आज्ञाकारी सेवक भी है। हम ब्राह्मणों ने इस मन को आज्ञाकारी सेवक के रूप में भी देखा है। इसलिए मन को ठीक विधि पूर्वक प्रोग्राम देना, ऑर्डर देना। जिसको रात को बाबा ने एक बात कही, ब्रह्मा बाप रोज रात को अपनी दरबार लगाते थे। तो जब मन को पता होगा भाई रात को तेरी दरबार लगने वाली है, तो दिन में सीधा होके चलेगा। जब कोई पूछने वाला ना हो तो बच्चे बिगड़ जाते। कोई पूछता हो भाई क्या किया, कहाँ खर्चा किया, कितना बचाया, तो सावधानी आ जाती। तो मन भी कहाँ एनर्जी खर्च कर रहा है, तो टाइम और एनर्जी बचानी है। एक तो बाबा ने ये कहा, दिनचर्या की सेटिंग एक्यूरेट करो। दूसरा बाबा ने कहा, बाबा के साथ कंबाइंड होकर रहो। जो काम करो अकेले मत करो, बाबा के साथ साथ करो। तो 1000 भुजा वाला साथ होने से 1000 गुणा कार्य भी एक्यूरेट कर लेंगे। अकेले करेंगे तो हम 2 भुजाएं। कोई कोई कामों के लिए हम कहते हैं ना, इतना काम कैसे करूं, 4 हाथ लगे है क्या मेरे को। कोई कोई बोलते हैं ऐसे, भी काम इतना देते हो, ये भी करो वो भी करो। तो बाबा कहते हैं आपको तो 2 हाथ है, मेरे को। तो अगर 1000 भुजा वाले को साथ रखोगे तो 1000 गुणा कार्य भी एक्यूरेट कर लोगे। फिर हैरान होगे, ये कैसे हो गया, मैंने तो नहीं किया। फिर दिल से आवाज निकलती है, बाबा कराता है, बाबा बैठा है, मेरे सब काम तो बाबा करता है। फिर दिल से आवाज निकलती, फिर कर्म सरेंडर होता है। तो बाबा के साथ कंबाइंड होके रहना, दिनचर्या को सेट करना। आज मुरली के बाद सारे 5-7 मिनट और बैठेंगे, अपनी दिनचर्या की सेटिंग सारी लिखेंगे, और बाबा के साथ कंबाइंड तो रहना ही रहना। बाकी जो रात बाबा आए, जबरदस्त महावाक्य उच्चारण किए, मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो वो शक्ति ऑर्डर ना माने, कमाल है। मेरे को बुलाते हो तो मैं हाजिर हो जाता हूँ, और सारे अनुभव सुनाते हो कि बाबा को बुलाओ ना, बाबा आ जाता है। सबका अनुभव है कहीं ना कहीं कि फलाना मौका था, ऐसा गड़बड़ होने वाला था, हमने बाबा को बुलाया, ठीक हो गया। तो बाबा कहते अगर बुलाए पर मैं आ सकता हूँ तो मेरी है ना शक्ति, तो आगे शक्ति तो बाबा की भी नौकर है ना। तो मेरे नौकर नहीं आएंगे तुम्हारी सेवा पे। अगर मैं आ सकता हूँ, हजूर हाजिर हो सकता है, तो शक्तियां भी हाजिरा हजूर करेंगी। तो सिर्फ ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो कि हम उसकी संतान हैं। तो ये याद रखना है, रोज कर्म इंद्रियों की दरबार लगानी है। कितना समय राज करेंगे, क्या बनने वाले हैं, राजा प्रजा दास दासी, कैसे पता चलेगा। एक चार्ट बताया बाबा ने, वो दर्पण है। कौन सा दर्पण, स्वराज्य अधिकारी का। अभी देखो कितना स्वयं पर राज है, उतना समय भविष्य में राजा बनने वाले हैं। कितना अभी कर्म इंद्रियां अपना अधिकार चलाती हैं, उतना वहां हमारा पद छोटा होने वाला है। कोई कोई कहते हैं वैसे तो ठीक रहती है इंद्रियां, पर कभी कभी तो फिर राज भी कभी कभी। सारी रेशो अभी पर डिपेंड करती है। इसलिए बाबा ने कहा अभी पूछने की बात ही नहीं रहती है कि बाबा हम क्या बनेंगे।
साकार में मम्मा से पूछते थे, बाबा मम्मा बताओ हम कैसे हैं, क्या बनने वाले हैं। तो अब बाबा कहते अब अपने चार्ट से खुद ही जान सकते हो। तो ऐसे बहुत प्यारी अव्यक्त मुरली है। तो कल सबको कॉपी मिलेगी। अभी मोबाइल पे तो आई हुई है, सब स्टडी करना ठीक से। रात को मैंने ऑब्जर्व किया कि बाप दादा जब मुरली चलाते हैं सुनते सब प्यार से, लेकिन सब लिखते नहीं है। लिखना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम की जो टचिंग होती है ना, उसी टाइम की, उसी को नोट करो। बहुत वंडरफुल और अलग सी होती है। बाद में मुरली पढ़ने में थोड़ा थोड़ा वो प्रभाव में फर्क पड़ता है। उसी टाइम नोट जरूर करो। हाँ, ऐसे भी नहीं कहती हूँ कि सारा ही लगातार लिखते रहो, तो दृष्टि नहीं ले पाएंगे, बाबा की फीलिंग नहीं ले पाएंगे। लेकिन जो जो पॉइंट ज्यादा टच करे ना, पहले सुनो दृष्टि लेके ठीक से, मुलाकात करो 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 करो। जो ऐसे लगे पॉइंट उतना लिखो। 1 2 3 करके 10 15 पॉइंट ऐसे लिखना जरूर चाहिए, वो नहीं मिस करना चाहिए। बाकी आज का होमवर्क लेते हैं। 19 तारीख, मैं अखंड शांतिमय राज्य की अधिकारी हूँ। मैं अखंड शांतिमय राज्य की अधिकारी हूँ। प्रैक्टिस। मैं आत्मा अपने स्वधर्म में शांत स्वरूप, शांति के सागर की संतान, शांति धाम की निवासी हूँ। हलचल में भी अचल अडोल, अशांति के बीच शांति की अनुभूति करते हुए, अशांति के बीच शांति की अनुभूति करते हुए, शांति सागर की किरणों के नीचे बैठ शांति की शीतल किरणें फैला रही हूँ। शांति सागर की किरणों के नीचे बैठ शांति की किरणें फैला रही हूँ। भले सेम कमेंट्री दिन में कई बार करना और उसमें टिक टिक के चिंतन और चेकिंग। अशांति की परिस्थिति व तूफान को तोहफा कैसे बनाया जा सकता है। अशांति की परिस्थिति व तूफान को तोहफा कैसे बनाया जा सकता है।